कहानी की शुरुआत में हम फॉग आइलैंड पर जनरल चैंग को देखते हैं, जो फाइट करने के दौरान फॉग आइलैंड के फॉग में फंस जाता है और अपने विपन को पकड़ने की कोशिश करता है, जो जनरल से कुछ दूरी पर होता है। तभी जनरल अपने विपन को पकड़ लेता है और बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। उसी वक्त जनरल अपने शिप को देखता है, जिस पर एक मरमेड मॉन्स्टर आ जाता है और वो जनरल के सभी साथियों को मारकर खाने लगता है। लेकिन इस शिप पर जनरल की वाइफ भी होती है, जो मरमेड मॉन्स्टर को देखकर डरकर भागने लगती है और जनरल को आवाज लगाती है। लेकिन मरमेड मॉन्स्टर जनरल की वाइफ को नहीं छोड़ता और उसे मारकर खा जाता है। ये देख जनरल बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने विपन से मरमेड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी मरमेड मॉन्स्टर की तरफ से एक आदमी आता है, जो जनरल के अटैक किए हुए विपन को जनरल के ऊपर ही मार देता है। तभी जनरल की नींद खुल जाती है और वो सोचता है, लगता है मैं सपना देख रहा था। दरअसल जनरल के वाइफ को कुछ साल पहले एक मरमेड मॉन्स्टर मार दिया था, जिससे जनरल सोचता है कि मरमेड इंसानों को मारते हैं। इसलिए जनरल अपने वाइफ का बदला लेने के लिए फिर से फॉग आइलैंड के समुद्र के पास जाता है, मरमेड को पकड़कर मारने के लिए। जब जनरल समुद्र में दूरबीन से मरमेड को खोजता है, तो उसे मरमेड की रोशनी दिखती है। ये देख जनरल अपने सभी आदमियों को तैयार कर देता है मरमेड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। ऐसा देख जनरल की साथी जब दूरबीन से समुद्र में देखती है, तो उसे कुछ भी नहीं दिखता, जिससे वो तुरंत इस बारे में जनरल से बताती है। तो जनरल तुरंत समुद्र में फिर से देखता है, तो उसे मरमेड दिखती है, जो जनरल को अपने पास बुला रही थी। ये देख जनरल तुरंत अपने साथी से पूछता है, क्या तुमने सच में कोई मरमेड नहीं देखा? जनरल की बात सुन वो अपने एक आदमी से पूछती है, जो शिप के ऊपर खड़ा होकर समुद्र में देख रहा होता है। तो वो कहता है, मुझे यहाँ से समुद्र में कोई भी मरमेड नजर नहीं आ रही है। ये बात सुन जनरल फिर से समुद्र में देखता है, तो उसे मरमेड नजर आती है और यहाँ में पता चलता है कि बस जनरल ही मरमेड को देख सकता है। और अब जनरल मरमेड को देखकर पानी में जाने के लिए तैयार हो जाता है, उसे पकड़ने के लिए। तभी जनरल की साथी उससे कहती है, हमें लगता है कि किसी ने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है, इसलिए तुम्हें मरमेड नजर आ रही है। लेकिन जनरल किसी की बात नहीं सुनता और वो पानी में कूदकर मरमेड को मारने के लिए जाता है। जब जनरल पानी के अंदर जाता है, तो वो किसी और दुनिया में पहुंच जाता है। दरअसल ये मरमेड्स की दुनिया होती है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मरमेड्स रहती हैं। तभी जनरल को मरमेड की हंसने की आवाज सुनाई देती है। मरमेड की आवाज सुन जनरल बहुत गुस्सा हो जाता है और मरमेड से कहता है, अगर आज तुम मेरे सामने आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी मरमेड जनरल के सामने आती है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। जनरल मरमेड को देख अपना नजर ही नहीं हटा पाता। जब मरमेड अपने पैरों को जमीन पर रखती है, तो एक रानी में बदल जाती है। मरमेड को देख जनरल उससे कहता है, तुमने मेरे वाइफ को मार दिया और मेरे फैमिली को भी, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोल जनरल मरमेड के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देता है। तभी मरमेड ये देख एक पोर्टल खोलती है और जनरल को मरमेड फैंटेसी आइलैंड पर भेज देती है। इसके बाद जनरल को जब होश आता है, तो वो तुरंत उठता है और सोचता है कि मैं कहाँ पर आ गया, और वो पूरे घर को देखने लगता है। तभी जनरल को मरमेड दिखती है, जो समुद्र के किनारे पर टहल रही होती है। मरमेड को देख जनरल उसके पास जाता है और उससे पूछता है, मैं कहाँ पर हूँ? जिस पर मरमेड कहती है, तुम मरमेड फैंटेसी आइलैंड पर हो। तभी जनरल मरमेड से पूछता है, तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा? ये बात सुन मरमेड जनरल से कहती है, मैंने तुम्हारे वाइफ और फैमिली को नहीं मारा, मैं उसे जानती हूँ जिसने तुम्हारे फैमिली को खत्म किया है। ये बोल मरमेड जनरल को रेड सेल दिखाती है और उससे कहती है, ये रेड मॉन्स्टर का सेल है, जो पानी में नहीं रहता और इसी ने तुम्हारे फैमिली को मारा है। इसी दौरान मरमेड के ऊपर एक मरमेड हंटर अटैक कर देता है। ये देख जनरल उसकी वार को खत्म कर देता है। ऐसा करते हुए देख मरमेड हंटर जनरल से कहता है, अगर तुम हमारे और मरमेड के बीच में आए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये बोल वो जनरल के ऊपर अटैक करने लगता है और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी मरमेड हंटर जनरल के ऊपर सैंड फेंक देता है, जिससे वो नहीं देख पाता और इसका फायदा उठाकर मरमेड हंटर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जनरल दूर जाने लगता है। ये देख मरमेड तुरंत एक पोर्टल खोलती है, जिससे दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम जनरल को देखते हैं, जो समुद्र के किनारे बेहोश पड़ा होता है। जब जनरल को होश आता है, तो वो अपने हाथों में वही रेड सेल देखता है, जो उसे मरमेड ने दिया था। रेड सेल को लेकर तुरंत जनरल अपने गवर्नर के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है और उनसे कहता है, ये रेड सेल एक मॉन्स्टर का है, जो समुद्र में नहीं रहता और मैंने कुछ दिन पहले रेड मॉन्स्टर को देखा था, जो सी हॉस्पिटल में कैद था। प्लीज मुझे ऑर्डर दीजिए कि मैं पता लगा पाऊँ कि ये रेड सेल किसका है। जनरल की बात सुन गवर्नर उससे कहते हैं, मैं तुम्हें सी हॉस्पिटल नहीं जाने दे सकता, क्योंकि अगर हम तुम्हें वहाँ जाने दिए तो सी हॉस्पिटल का गार्डनिंग हम पर उदास हो जाएगा। इसलिए तुम पहले मरमेड को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें सी हॉस्पिटल जाने दूंगा। ये बात सुन जनरल बहुत गुस्सा जाता है और गवर्नर से कहता है, अगर आप हमें वहाँ नहीं जाने देंगे तो मैं मरमेड को नहीं पकड़ूंगा। ये बात सुन गवर्नर राजी हो जाता है और जनरल अपने साथी के साथ सी हॉस्पिटल जाता है। इसके बाद हम सी हॉस्पिटल के गार्डनिंग को देखते हैं, जो अपने एक आदमी के साथ मॉन्स्टर के असली रूप को लाकर उसे मरता हुआ देख रहा होता है। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि सी हॉस्पिटल क्या है। दरअसल सी हॉस्पिटल में मॉन्स्टर और डीमन को कैद करके रखा गया होता है और उनको टॉर्चर किया जाता है। तभी जनरल सी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और गार्डनिंग से कहता है, मुझे ऑर्डर मिला है रेड मॉन्स्टर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये बात सुन गार्डनिंग जनरल से कहता है, अभी तक आप मरमेड को नहीं पकड़े और यहाँ पर आप चेक करने के लिए आए हैं। तब जनरल गार्डनिंग से कहता है, आप डरिए नहीं, मैं बस मॉन्स्टर को चेक करने के लिए आया हूँ। ये बात सुन गार्डनिंग अपने आदमी से कहता है, जाओ इन दोनों को मॉन्स्टर के पास लेकर। जब दोनों रेड मॉन्स्टर के पास जाते हैं, तो देखते हैं रेड मॉन्स्टर एक जेल में कैद है और बेहोश पड़ा हुआ है। जनरल रेड मॉन्स्टर को देख उसके बॉडी पर वही रेड सेल को देखता है और रेड मॉन्स्टर को टच करने के लिए जाता है। तभी गार्डनिंग का आदमी जनरल को रोकता है और उससे कहता है, ये साबित है, अगर आप रेड मॉन्स्टर को छुएंगे तो आप भी साबित हो सकते हैं और इसी तियानसी मैजिशियन ने साबित किया है, जिससे ये अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये बात सुन दोनों वापस महल आ जाते हैं और जनरल अपने साथी से कहता है, जाओ और उस जादूगर को मेरे पास लेकर आओ, तभी हम रेड मॉन्स्टर के बारे में और कुछ जान सकते हैं। ये बात सुन जनरल की साथी जनरल से कहती है, मुझे लगता है कि ये मरमेड की चाल है, क्योंकि
3 दिन बाद हमारे पूर्वजों का पूजा है और उनके शांति के लिए हमें मरमेड को मारना ही होगा और मुझे लगता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। ये बात सुन जनरल बहुत सोच में पड़ जाता है। इसके बाद हम गार्डमिंग को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहा होता है, जो बहुत गुस्से में होता है। तभी मिंग के कमरे में मरमेड हंटर आता है। दरअसल मरमेड हंटर गार्डमिंग का दोस्त होता है। हंटर को देख गार्डमिंग उससे कहता है तुम तो मरमेड को पकड़ते हो, तो मरमेड को पकड़ क्यों नहीं पाए। ये बात सुन हंटर मिंग से कहता है मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन जनरल ने तो उसे बचा लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मुझे पता चला फॉग आइलैंड के समुद्र में मरमेड को देखा गया है तो मैं मरमेड को पकड़ने के लिए वहाँ पर गया। तो मैंने देखा जनरल को मरमेड अपने काबू में कर रही थी और उससे कह रही थी कि तुम्हारे पूरे फैमिली को रेड मॉन्स्टर ने मारा है जो गार्डमिंग है। तभी मैं उसके पास जाता हूँ तो वो मुझे देख जनरल को अपने साथ लेकर चली जाती है, जिससे मैं मरमेड को नहीं पकड़ पाता। और अब दोनों को पता चलता है कि जनरल मरमेड से मिला है, इसलिए दोनों प्लान बनाते हैं और अब दोनों जनरल के ऊपर नजर रखते हैं, क्योंकि जनरल बार बार मरमेड से मिलता है, जिससे दोनों जनरल का पीछा कर मरमेड को पकड़ लेंगे। इसके बाद हम जनरल को देखते हैं जो मरमेड से मिलने के लिए जाता है। जब वो फॉग आइलैंड के समुद्र में जाता है तभी उसके पास मरमेड आती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें कुछ पता चला। ये बात सुन जनरल मरमेड से कहता है अगर तुम हमसे बदला लेना चाहती हो तो मुझे मार दो और मेरे चैंग फैमिली को छोड़ दो, मेरे साथ कोई गेम मत खेलो। ये बात सुन मरमेड बोलती है तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब जनरल कहता है कुछ साल पहले मेरे फैमिली के लोग तुम्हारे लोगों को पकड़कर मार दिया, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे पास इतना बड़ा दिल है, तुम मुझे मारकर अपने फैमिली का बदला ले सकती हो लेकिन तुम तो मेरा हेल्प करना चाहती हो। ये बात सुन मरमेड जनरल से कहती है मेरे लोग चैन फैमिली से नफरत करते हैं लेकिन मैं नहीं करती। ये बात सुन जनरल पूछता है तुम मुझे क्यों नहीं मारना चाहती हो। जिस पर मरमेड कहती है जनरल तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो तुम्हें एक छोटी सी मरमेड दिखी थी, लेकिन तुमने उस छोटी सी मरमेड के बारे में अपने फैमिली से नहीं बताया। अगर तुम उस दिन उस मरमेड के बारे में अपने फैमिली से बता दिए होते तो वो लोग उससे खोजकर मार दिए होते, और वो छोटी सी मरमेड मैं ही थी। तब से मुझे पता चल गया कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं चोरी चोरी तुमको समुद्र से देखा भी करती थी और तुम्हारे वाइफ को भी। ये बात सुन जनरल मरमेड से कहता है तो तुम्ही ने मेरे वाइफ को मारा है। जिस पर मरमेड कहती है मैंने तुम्हारे वाइफ को नहीं मारा, तुम्हारे वाइफ को रेड मॉन्स्टर ने मारा है। तभी हंटर और गार्डमिंग वहाँ पर आ जाते हैं और गार्डमिंग मरमेड के ऊपर अपने तीर से अटैक कर देता है, जिससे मरमेड को तीर लग जाती है। ये देख जनरल मरमेड को पकड़ लेता है। तभी गार्डमिंग जनरल से कहता है हमने तुम्हें मरमेड को पकड़ने को कहा था लेकिन तुम तो उसके दोस्त बन गए हो। ये बात सुन जनरल गार्डमिंग से कहता है क्या तुम डर गए कि मरमेड मुझे सारी बातें बता रही है तुम्हारे बारे में, इसलिए तुमने हंटर को बुलाया मरमेड को पकड़कर कैद करने के लिए, जिससे तुम्हारी सच्चाई कभी किसी को पता नहीं चले और मुझे पता चलेगा कि तुम्हें रेड मॉन्स्टर हो। ये बोल जनरल मरमेड को बचाने के लिए बोट को पलट देता है, जिससे मरमेड पानी के अंदर चली जाती है। और बाहर हम गार्डमिंग और हंटर को देखते हैं जो ऐसा करते हुए जनरल को देख उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी मरमेड ऊपर आती है जो अपने आप को ठीक कर ली होती है और जनरल की तरफ आती है उसे बचाने के लिए। तभी जनरल मरमेड को देख लेता है और उसे रोकता है, अगर तुम पकड़ा गई तो सच्चाई कभी नहीं पता चलेगी। तभी हंटर जनरल के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देता है, जिससे जनरल पानी में गिर जाता है। ऐसा देख मरमेड जनरल के पास जाती है और अब बहुत गुस्से में हो जाती है। लेकिन हम बाहर गार्डमिंग और हंटर को देखते हैं जिन्हें देख मरमेड उनके बोट को हवा में उड़ा देती है और जोरों से पानी में छोड़ देती है। तभी हम जनरल को देखते हैं जो पानी से बोट पर आता है। जनरल को देख दोनों उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम गार्डमिंग और हंटर को देखते हैं जो जनरल को गवर्नर के पास लेकर जाते हैं और उन्हें जनरल के बारे में सारी सच्चाई बता देते हैं, जिससे गवर्नर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जनरल से कहते हैं मैंने तुम्हें मरमेड पकड़ने को कहा था, न कि उससे दोस्ती करने के लिए। तभी हंटर गवर्नर से कहता है मेरे पास एक प्लान है जिससे मरमेड को पकड़ सकते हैं। हंटर की बात सुन गवर्नर जनरल को फॉग आइलैंड के समुद्र किनारे पर बांध देते हैं और जनरल को बहुत ही ज्यादा पेन दिया जाता है, जिससे मरमेड उसको देखकर वहाँ पर आ जाए। लेकिन तभी गार्डमिंग के कुछ आदमी आते हैं जो जनरल की बॉडी में चाकू मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर मरमेड अपने असली रूप में आ जाती है और गार्डमिंग के आदमियों को एक ही बार में मार देती है। इसके बाद हम मरमेड को देखते हैं जो जनरल को अपने आइलैंड पर लेकर जाती है और वो जनरल को इस हालत में देख बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि वो सोचती है जनरल की ऐसी हालत मेरे वजह से ही हुई है। इसलिए वो जनरल को ठीक करने के लिए अपना पावर उसके अंदर डाल देती है और उसकी चोट को अपने ऊपर ले लेती है, जिससे अब जनरल ठीक हो जाता है। और अब कुछ देर बाद जब जनरल को होश आता है तो वो मरमेड को बेहोश हुआ देखता है और उसे पता चल जाता है कि मरमेड ने उसे बचाने के लिए अपना पावर उसके अंदर डाल दिया है। तभी मरमेड उठ जाती है तो जनरल उससे पूछता है तुमने मुझे क्यों बचाया, जिस पर वो कहती है कुछ लोग तुम्हें मार रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। तभी जनरल मरमेड को कैद कर लेता है, जिससे मरमेड को बहुत दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पर गार्डमिंग और हंटर आ जाते हैं और दोनों जनरल पर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी मरमेड दोनों को देख उनसे कहती है अगर जनरल को कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। और ये बात सुन हंटर मरमेड को पेन देने लगता है, जिससे मरमेड को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इसके बाद जब जनरल बाहर जाता है तो वो अपने साथी के कटे हुए हाथ को देखता है। तभी हम हंटर को देखते हैं जो मरमेड को जानवरों की तरफ पकड़ कर लेकर जा रहा होता है, लेकिन जनरल कुछ भी नहीं कर पाता। उसी वक्त गार्डमिंग जनरल से कहता है मुझे लगता है कि मरमेड ने तुम्हारे साथी को मारा है। तभी जनरल को अपने साथी के हाथों में रेड सेल मिलता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि रेड मॉन्स्टर ने उससे मारा है। और जनरल गार्डमिंग से कहता है जिस दिन मुझे सच्चाई का पता चला उस दिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम गवर्नर को देखते हैं जिनके पास जनरल जाता है और उनसे कहता है जैसा आपने कहा था मैंने मरमेड को पकड़कर सी हॉस्पिटल में कैद करवा दिया। तभी गवर्नर उठता है और जनरल को उसके चैंग फैमिली के एंसेस्टर के पास लेकर जाता है और जनरल से कहते हैं तुम अपने पूर्वजों के प्लेट के सामने मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए जो भी तुमसे मैं बात पूछूंगा मुझे सही सही बताओ। ये बोल गवर्नर जनरल से पूछते हैं क्या तुम जलपरी को जानते हो, क्योंकि हमें पता चला है कि वो बार बार हमारे खिलाफ तुम्हें भड़का रही है और गलत बातें बता रही है। अगर तुम हमें सच नहीं बताए तो मैं तुम्हारे पूर्वजों के प्लेट को ले लूंगा। ये बात सुन जनरल गवर्नर से कहता है जब मैं छोटा था तो समुद्र में एक मरमेड को देखा था और जब मैं ये बताने के लिए अपने राजा के पास गया तो वो अपने आदमियों से
कह रहे थे मरमेड को पकड़कर मार दो। ये बात सुन मैं रुक जाता हूँ। फिर मैं वापस जब मरमेड को देखने के लिए गया तो मरमेड मुझे नहीं दिखी। तभी गवर्नर जनरल से कहता है अगर आप अपने पूर्वजों को शांति देना चाहते हैं तो आपको मरमेड को मारना होगा, जिससे उसका आंसू निकल जाएगा और तुम ही मरमेड को मार सकते हो। दरअसल ये गवर्नर की चाल होती है जिससे वो मरमेड के आंसू को लेकर फिर से जवान हो पाए। दूसरी तरफ हम गार्डमिंग को देखते हैं जो हंटर को जहर पिलाकर मार देता है। इसके बाद हम जनरल को देखते हैं जो सी हॉस्पिटल जाता है मरमेड को मारने के लिए। जब वो अपने वीपन को मरमेड के हर्ट के पास लेकर जाता है तो जनरल मरमेड के हर्ट प्रोटेक्शन को देखता है जो मरमेड को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। तभी मरमेड जनरल से कहती है जनरल तुम मुझे मार सकते हो क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए कौन कह रहा है। ये बात सुन जनरल बहुत उदास हो जाता है और वो मरमेड को नहीं मारता। तभी ऐसा करते हुए देख जनरल के पास गार्डमिंग आ जाता है और वो जनरल से कहता है अगर तुम आज मरमेड को नहीं मारे तो मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को खत्म कर दूंगा। ये बात सुन जनरल बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गार्डमिंग के ऊपर अटैक कर उसे जमीन पर गिरा देता है। और जनरल मिंग से कहता है क्या तुम सोचते हो कि मुझे तुम्हारी सच्चाई नहीं पता, तुम ही रेड मॉन्स्टर हो। उसी वक्त गवर्नर आ जाता है जिन्हें देख जनरल उनसे कहता है गार्डमिंग ही रेड मॉन्स्टर है जो सभी को मारा है। और जनरल गवर्नर को रेड सेल दिखाता है जिससे गवर्नर जनरल की बात मानकर गार्डमिंग को कैद करवा देते हैं। और गवर्नर जनरल से कहते हैं मैंने तुम्हारी बात मानकर गार्डमिंग को कैद करवा दिया, अब तुम जलपरी को मारकर मुझे उसका आंसू दो क्योंकि तुम ही जलपरी को मार सकते हो और आज रात होने से पहले मुझे उसके आंसू चाहिए। ये बोल गवर्नर वहाँ से चले जाते हैं और अब जनरल बहुत सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम गार्डमिंग को देखते हैं जो गवर्नर से कहता है मुझे लगता है कि जनरल मरमेड को छोड़ देगा। ये बात सुन गवर्नर कहते हैं और मैं यही तो चाहता हूँ जिससे वो जनरल के इमोशन को समझकर रो पड़े और मुझे जलपरी का आंसू मिल जाए। इसके बाद हम जनरल को देखते हैं जो मरमेड को आजाद कर देता है और तुरंत उसे पानी के अंदर डाल देता है जिससे वो ठीक हो जाए। पानी के अंदर जाते ही मरमेड अपने आप को ठीक कर लेती है और जनरल के पास आती है तो जनरल उससे कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारे आंसू के बारे में कुछ भी पता नहीं था और अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं तुम्हें कभी कैद नहीं होने देता। ये बात सुन मरमेड जनरल से कहती है अगर तुम अपने पूरे परिवार को बचाना चाहते हो गार्डमिंग से तो तुम अपने पूरे परिवार को मेरे आइलैंड पर लेकर जा सकते हो जिससे सभी लोग बच जाएंगे। लेकिन जनरल मरमेड से कहता है मैं अपने परिवार को खुद ही बचाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। तभी मरमेड जनरल से कहती है गार्डमिंग और गवर्नर अब मिले हुए हैं। ये बोल मरमेड एक पोर्टल खोलती है और जनरल अपने फैमिली के पास जाता है। जब दोनों अंदर जाते हैं तभी कमरे को बंद कर दिया जाता है और यहाँ में पता चलता है कि गवर्नर और गार्डमिंग का चाल है जिससे वो मरमेड के आंसू को पा सके। तभी गार्डमिंग जनरल से कहता है तुमने मरमेड की बात मानकर गलती कर दी। ये बोल वो जनरल के एक फैमिली मेंबर को मार देता है और जनरल ये देख बहुत गुस्सा जाता है और गार्डमिंग को मारने के लिए जाता ही है। तभी जनरल के ओल्ड मैन उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें मरमेड को मार देना चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वज यही किया करते थे जिससे वो अमर हो पाए, क्योंकि मरमेड शैतान होती है जो इंसानों को मारती है और इस ओल्ड मैन को लगता है कि हमारे पूर्वज हमें देख रहे हैं ऐसा करते हुए, इसलिए वो जनरल को शांत करते हैं जिससे जनरल की फैमिली बच जाए। तभी जनरल सभी से बताता है हमारे पूर्वज यही तो गलत कर रहे थे लेकिन अब मेरे रहते मरमेड को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात सुन गार्डमिंग जनरल के एक और फैमिली मेंबर को मार देता है जिससे जनरल बहुत गुस्सा हो जाता है और गार्डमिंग को मारने लगता है। और इधर हम जनरल के फैमिली मेंबर को देखते हैं जो मरमेड को पकड़कर उसको मारने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मरमेड शैतान है जो हमें मारती है। तभी जनरल का एक फैमिली मेंबर उसे मारने के लिए जाता है। ये देख मरमेड उसे मारने वाली होती है और तभी हम जनरल को देखते हैं जो मरमेड को ऐसा करते हुए देख लेता है और जनरल गार्डमिंग को छोड़ देता है, उसे मारता नहीं है। तभी ओल्ड मैन जनरल से कहता है आज तुमने देख लिया कि मरमेड इंसानों को मारती है। उसी वक्त गार्डमिंग की जनरल से कहता है मरमेड यही तो करती है। ये बात सुन जनरल गुस्सा होकर अपने वेपन को छोड़ देता है और मरमेड जनरल को अपने साथ लेकर जाती है लेकिन जनरल उसके साथ नहीं जाता। तभी गवर्नर आता है जो जनरल से कहता है चैन फैमिली मरमेड को मारकर बहुत अच्छा महसूस करते थे लेकिन जनरल तुम उसे मारने के बजाय उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। जनरल तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, अपने पूर्वजों का इज्जत भी। ये बात सुन मरमेड गवर्नर को मारने के लिए जाती है लेकिन जनरल मरमेड को शांत करता है और उससे कहता है तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो गवर्नर से कहता है अगर आज मरमेड को कोई कुछ भी किया तो मैं उससे नहीं छोड़ूंगा। तभी गार्डमिंग उठता है और वो जनरल के पूर्वजों के प्लेट को गिराने लगता है और चैन फैमिली इन प्लेटों को अपना भगवान मानती है और जनरल भी। ये देख जनरल बहुत गुस्सा हो जाता है लेकिन गवर्नर उसे रोकता है और इसका फायदा उठाकर गार्डमिंग मरमेड को फिर से कैद कर देता है। और मरमेड जनरल से कहती है मुझे पता है कि ये लोग मेरे आंसू के लिए ऐसा कर रहे हैं लेकिन ये लोग नहीं जानते कि मरमेड अगर एक बार अपने लाइफ में रो दी तो वो कभी इंसान नहीं बन सकती। लेकिन मरमेड इतना उदास होती है कि वो रो देती है और ये देख जनरल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और लास्ट बार मरमेड जनरल से कहती है तुम बहुत अच्छे इंसान हो इसलिए मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। ये बात सुन जनरल रोने लगता है और मरमेड को फिर से सी हॉस्पिटल में कैद कर दिया जाता है। और अब जनरल अपने पूर्वजों के प्लेट को लेकर अपने महल में लेकर जाता है लेकिन हम जनरल को देखते हैं जो बहुत उदास होता है और मरमेड को बहुत याद कर रहा होता है। तभी गार्डमिंग जनरल के सिर में तीर मार देता है जिससे जनरल यहीं पर गिरकर मर जाता है। दूसरी तरफ हम मरमेड को देखते हैं जिसे इस बारे में पता चल जाता है कि गार्डमिंग ने जनरल को मार दिया और वो अपने आप को आजाद करके गार्डमिंग के पास आती है। गार्डमिंग मरमेड को देख उसके ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन मरमेड बहुत चालाकी से उससे बचकर उसे एक ही बार में मार देती है। और यहाँ में पता चलता है कि गार्डमिंग मर गया है और उसके बेस में मरमेड हंटर है जो गार्डमिंग को मारकर उसके बेस में आ जाता है। लेकिन अब मरमेड हंटर भी मर जाता है और मरमेड तुरंत जनरल को अपने आइलैंड पर लेकर जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठता। ये देख मरमेड रोने लगती है और वो अपने पूरे पावर को जनरल के अंदर डाल देती है जिससे मरमेड पूरी तरह से खत्म हो जाती है और अब जनरल फिर से ठीक हो जाता है। इसके बाद हम गवर्नर को देखते हैं जो मरमेड के आंसू को देख रहा होता है। तभी एक पोर्टल खुलता है जिसमें से जनरल निकलता है। जनरल को देख गवर्नर डर जाता है और उसे माफी मांगने के लिए जाता है लेकिन ये गवर्नर की चाल होती है और वो जनरल के ऊपर अटैक कर देता है।
जब गवर्नर जनरल की तरफ देखता है तो उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है और ये देख गवर्नर डर जाता है क्योंकि अब जनरल को मरमिड का हार्ट बचाता है। तभी गवर्नर अपने असली रूप में आ जाता है जो रेड मॉन्स्टर होता है और वो जनरल से कहता है मैं ही वो मॉन्स्टर हूँ जो तुम्हारे पूरे फैमिली को खत्म किया हूँ। ये बात जनरल कहता है तुमने मेरे लोगों को क्यों मारा? तब रेड मॉन्स्टर कहता है मैं तुम्हें मारकर फॉग आइलैंड का राजा बनना चाहता था, इसलिए हम और गार्डविन मिलकर प्लान बनाते हैं कि तुम्हारे लोगों और तुम्हें मारकर फैंटेसी आइलैंड को अपना बना ले। और हम मरमिड को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि हम अमर होना चाहते हैं। ये बात सुन जनरल रेड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन रेड मॉन्स्टर बच जाता है और अब दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। मगर तभी जनरल अपने वीपन से अटैक कर रेड मॉन्स्टर को एक ही बार में मार देता है और रेड मॉन्स्टर मर जाता है। इसके बाद हम कुछ महीनों के बाद जनरल को देखते हैं जो अपने पूर्वजों के प्लेट का पूजा कर रहा था, लेकिन जनरल अभी भी बहुत उदास होता है क्योंकि वो अपने सच्चे प्यार को खो दिया होता है। इसलिए वो फॉग आइलैंड के समुद्र में जाता है और वो मरमिड के आंसू को समुद्र में डाल देता है जिससे मरमिड को फिर से जन्म मिल पाए और इसी सीन से मूवी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा, टेक केयर।